पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे अरे वो चैनल लगा ना जिस पर शो आ रहा है। दीदी इसी पे आना था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ है तो ऐसे कर, वो चैनल लगा जहाँ पर न्यूज आ रही है। हाँ, एक मिनट ना, दीदी लगा लो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम रॉक स्टार अभिषेक मेहरा के कॉन्सर्ट वेन्यू के बाहर खड़े हैं और पता चला है कि कुछ आतंकवादियों ने पूरे ऑडिटोरियम को घेर लिया है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया है। तो बहुत बड़ी खबर, रॉक स्टार अभिषेक मेहरा के कॉन्सर्ट में आतंकवादी हमला। बहुत बड़ी खबर है ये। आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं रॉक स्टार अभिषेक मेहरा के कॉन्सर्ट वेन्यू के बाहर। पल पल की खबरें देते रहेंगे, जाइएगा नहीं। मैंने पहले ही कहा था वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। इंस्पेक्टर, ये दरवाजा तो खुल नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर पूरब, अंदर से गोली चलने की आवाज आई है, शायद उन्होंने किसी को मार दिया है। अगर हम फोर्सफुली अंदर गए तो वो और लोगों को भी मार सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जान खतरे में, इसलिए हमें उन्हें बचाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। आपको बता दें कि 2000 लोग शो को देखने आए थे और वो सारे लोग अभी आतंकवादियों के कब्जे में हैं। और अंदर गोली भी चली है और सभी डोर्स बंद होने की वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। तुम लोग अभी तक यहाँ आओ। चलो निकलो यहाँ से, सामान छोड़ो। सामान प्यारा है, अपनी जान। निकलो यहाँ से, सब छोड़ो सामान, चलो। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ आओ। सब आओ इस तरफ। अरे सब आओ। चुप 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 चुप, कुछ नहीं होगा। बस चुप रहे सब लोग। शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चलो सब आ जाओ। चलो गो 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 गो। लोग बहुत सारे हैं और आग बढ़ रही है, हमें कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढना होगा। तो कुछ लोगों को लेके दूसरा रास्ता ढूंढ ले। तुम लोग कमान खाओ मेरे साथ। गो 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 गो। अरे सुनो सुनो, मदद करो, इसको हटाओ, रास्ता है इधर। इसको तोड़ना पड़ेगा। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, बच्चा को बुलाओ, बच्चा सबको लेकर आओ। कौन है ये लड़की जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं? इतनी बहादुर और समझदार है ये, पर एक गांव की लड़की एक रॉक कॉन्सर्ट में कर क्या रही है? हो सकता है गलती से आ गई। और कोई बाकी तो नहीं है? मैं देख के आता हूँ। अरे पीछे, अरे अंदर आने दो, मेरी दादी है। आने दो उन्हें। आप लोग साइड दीजिए प्लीज। अरे हटाओ ना मैडम प्लीज साइड दीजिए। उन्हें अंदर आने दीजिए, हमारी दादी है। हटिए प्लीज प्लीज प्लीज। दादी, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? तो क्या करते बेटा, हम लोग यहाँ नहीं आते तो। तूने कुछ बताया नहीं? कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? दादी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता। तो अब टेंशन क्या कम हो रही है? हो नहीं रही टेंशन। ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अभी को बुलाना। दादी, अंदर आग लग गई थी।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए, फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं और जो लोग अंदर से बाहर आए हैं उन्होंने बताया है कि टेररिस्ट कुछ नहीं कर पाए, उनका बॉम्ब डिफ्यूज हो गया था और अभी भी आता होगा। आप लोग यहाँ आइए। दीदी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। दादी दासी से हड़बड़ी में पता नहीं कहाँ गए। कहीं अभी के कॉन्सर्ट में तो कुछ नहीं हुआ। हमारे रिपोर्टर्स अभी भी वहां डटे हुए हैं और अभी उन्होंने बताया कि वहां हुए आतंकी हमले में सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दोनों आतंकी मौका वारदात पे मारे गए, पर इस सब में ऑडिटोरियम में आग लग गई। अभी के कॉन्सर्ट में हमला हो गया। मम्मी जी, पापा जी, राज जल्दी आओ। देखो क्या न्यूज़ आ रही है, जल्दी आओ सब लोग। अरे मिताली इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे ऐसे क्या चिल्ला रही, कोई तरीका है चिल्लाने का? ऐसे चिल्ला रही है जैसे कहीं आग लगी हो। आग लगी, देखो उधर। टीवी के लिए बुलाया तुमने यहाँ पर मुझे? देखो न्यूज़ क्या आ रही है। बेटा तो क्यों परेशान हो रही है? कहीं ना कहीं आग तो लगती रहती है। हाँ देखो ना, ऐसे परेशान हो रही है जैसे इसके मायके में आग लगी हो। मायके में नहीं, अभी के कॉन्सर्ट में आग लगी। देखिए वहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी घुसा है वहाँ। अभी के कॉन्सर्ट में आतंकवादी हमला हुआ है? यही तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी। आग लग गई है। भगवान की तरफ से सब बच गए, लेकिन कुछ लोग और अभी भी फंसे हुए हैं आग में। अरे नहीं पुत्र, तूने किसी और चैनल पे न्यूज देखी होगी, आग कहीं और लगी होगी, हमला कहीं और हुआ होगा और तू उसको अभी के शो के साथ जोड़ रही है। नहीं पापा जी, इसमें दिखा रहे थे अभी। ये देखिए आप लोग। चल। पर यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है। हाँ तो बार थोड़ी दिखाते हैं कि न्यूज़। शायद दूसरे चैनल में होगा। ये देखिए। सब लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, पर रॉकस्टार अभी और शो के ऑर्गेनाइजर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। वो अभी तक बाहर नहीं आए। अभी यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं है बाहर निकलने का। कोई तो रास्ता होगा। कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा तो मैं भाई करण, तू वहां क्या कर रहा है? मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया भाई। कहाँ? वहां से। अरे लेकिन हम लोग ऊपर कैसे आएंगे? उसका रास्ता भी है। इससे। अभी लेट्स गो। नहीं ऋषभ, मुझे इसे लेकर ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू जल्दी पहुंचेगा। अभी ये शो ऑर्गेनाइज मैंने किया, आपकी सिक्योरिटी मेरे ऊपर है। प्लीज आप जल्दी चलिए। नहीं, मैं तुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तेरी जान को कुछ हो गया तो प्लीज, प्रज्ञा की तबीयत खराब है, आपको उसकी जान बचाने की ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप चलिए प्लीज। भाई पहले आप और पहले आपके चक्कर में इस रस्सी में भी आग लग जाएगी और ऊपर कोई नहीं आ पाएगा। इसे काम पास। चलो एक से आराम से पकड़ो मुझे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये प्रज्ञा वापस आ गई। दादी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सपना आ रहा है। क्या कहा था मैंने कहा था ना कि प्रज्ञा वापस आएगी। मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं कह सकता, मेरा यकीन कभी गलत नहीं हो सकता दादी। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा इसे हुआ क्या है? ये ऐसे बेहोश सी क्यों है? तो दादी, वो आग जल रही थी ना वहां पर, तो ज्यादा धुआं जाने की वजह से बेहोश हो गई। वैसे ये ठीक तो है ना? हाँ दादी, ये ठीक ही। अब मेरे साथ जो है। दीदी मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब सरला को पता चलेगा कि प्रज्ञा जिंदा है तो खुशी से दीवानी हो जाएगी। सरला माँ ने तो अपनी बेटी को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन अब जब इन्हें अपने सामने देखेंगी और घर में भी सब कितने हैरान हो जाएंगे ना।
रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र, मेरी प्रज्ञा घर वापस आ गई। शुक्र तेरा शुक्र। अभी को अपने प्यार पे भरोसा था, पर मुझे तो तुम पर भरोसा था। वो कहते हैं इश्क रब है और रब इश्क है। इन दोनों ने मिलके मेरे दोनों बच्चों को मिला दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे घर में खुशियां फिर वापस आ गई हैं। बस एक ही प्रार्थना है, मेरी इन खुशियों को किसी की नजर न लगे भगवान। बुरी नजर से बचाए रखना मेरे बच्चों को। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फुकी, थैंक्स फॉर कमिंग बैक। यू नो, मैं जानता था कि तुम वापस जरूर आओगी। सब कहते थे कि तुम मर चुकी हो, पर दिल कुछ और कहता था। तुमसे प्यार जो करता है, मेरे प्यार ने मेरी उम्मीद को जिंदा रखा, और उस उम्मीद ने मुझे तुम्हारे बिना रह के देखा है। मैंने नहीं रह पाता। तुम नहीं हो तो लाइफ टोटल वेस्ट लगती है। तुम सामने होती हो तो इतनी बड़ी लाइफ ही कम लगने लगती है। वैसे तो मैं सबके सामने होपफुल रहता था कि तुम जरूर रहोगी, पर सच बताओ तो अकेले में मैं घबरा जाता था। डरता था कि तुम नहीं आओगी तो क्या होगा। तुम्हारे बिना एक एक दिन गुजारना भारी पड़ता था मुझे। पूरी लाइफ तो पहाड़ जैसी भारी हो जाती। सबके सामने हंसता था, पर अकेले में मैं बहुत रोता था। दिन भर तुम्हें याद करके दिल भारी हो जाता था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं दिखती थी। आंखें खुली हो तो तुम्हारा ख्याल, आंखें बंद हो तो तुम्हारे सपने। पर जितने भी सपने देखे ना, वो सब पूरे हो गए। तुम मेरे सामने हो, मेरे पास हो। प्यार और भगवान दोनों में मेरा भरोसा बढ़ गया। और ये भी पक्का हो गया कि फुगी जो वादा करती है ना, उसे पूरा जरूर करती है। अब वादा पूरा करने की बारी मेरी है। तुमने साथ निभाने का वादा किया था ना, और मैंने तुम्हें जिंदगी भर प्यार करने का। बस अब जल्दी से उठ जाओ, फिर तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि दोबारा कहीं जाने की सोचोगी भी नहीं। क्या हुआ? हार गया ना चैलेंज? कहा था ना तुझसे कि प्रज्ञा लौट कर आएंगी। देख रहा है, वो आ गई। तू जीत गया, लेकिन असली जीत तेरे प्यार की और तेरे विश्वास की हुई। पता है, लोग तुझे देख के तेरे जैसा सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों को तुझसे प्यार करना सीखना चाहिए। प्यार में विश्वास करना सीखना चाहिए, क्योंकि जिस प्यार में यकीन नहीं है तो प्यार नहीं होता। जी, हमारी प्रज्ञा वापस आ गई। आपकी दुआ कबूल हो गई। नहीं बेटा, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। तुम्हारा प्यार उसे वापस ले। मुझे तो लगा था मैंने प्रज्ञा को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन तुम्हें विश्वास था कि प्रज्ञा जिंदा है और वो जरूर आएगी। और देखो, वो आ गई। लेकिन प्रज्ञा मिली कहाँ? वो मेरे कॉन्सर्ट में आई थी। मैं अपना हर गाना उसके लिए गा रहा था। दिल से ही दुआ कर रहा था कि वो वापस आ जाए। और आ गई ना मुझे ढूंढते हुए। वो मेरे फैंस के बीच में खड़ी थी। मैं स्टेज पर गाना गा रहा था, मैंने उसे नहीं देखा। फिर अचानक मेरी उस पर नजर पड़ी। वो यूं हाथ हिलाकर कुछ कहना चाह रही थी। मैं कुछ सुन नहीं पाया, और जब तक मैं उसके पास पहुंच पाया तब तक वो टेररिस्ट अटैक हो गया। चारों तरफ आग जल रही थी।
फिर जब वो मुझे मिली तब बेहोश हो गई। मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि वो कहाँ थी, कैसे थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रही है, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी। जो भी हो, कम से कम हमारी प्रज्ञा वापस दो। प्रज्ञा वापस तो आ गई है, पर प्रज्ञा बदली बदली सी क्यों लग रही है? उसके कपड़े भी वैसे नहीं है जैसे वो पहनती थी। हाँ मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है ये। मैंने भी देखा उसके कपड़े बदल गए, और तो और उसके बाल भी लंबे हो गए। समझ नहीं आ रहा कि 1 महीने में उसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए। मतलब वो जब होश में आएगी ना तो मैं उससे पूछूंगी कि वो कौन सा शैम्पू लगा रही थी, कौन सा तेल लगा रही थी जो उसके बाल इतने लंबे हो गए। मतलब हाँ, प्रज्ञा हमें यही तो बताने आई है कि उसके काले घने बाल कैसे बढ़े। मासी जी, बात बालों की नहीं है, बात ये है कि प्रज्ञा 1 महीने तक थी कहाँ। मुझे तो लगता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अभी को ऐसा नहीं लगता था। उसे विश्वास था कि प्रज्ञा वापस। शायद उसका विश्वास ही है जो हमारी प्रज्ञा वापस आ गई। मैं हमेशा कहा करती थी कि मेरी बेटी जैसी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अभी जैसा पति तो दुनिया में मिलना ही मुश्किल है, और उसके जैसा दामाद इस धरती पर तो नहीं मिल सकता। सावित्री यमराज के हाथों से अपने पति की जान बचा के आई थी ना, वैसे ही अभी ने प्रज्ञा को बचा लिया और उसे वापस। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि प्रज्ञा, हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखना, इन दोनों का प्यार हमेशा बनाए रखना भगवान। ओके, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी नहीं तो उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। या दैट्स नॉट इश्यू। अगर कुछ जरूरत पड़े तो आप मुझे दोबारा कॉल कर लेना। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मुन्नी अब तक बेहोश है और हम अब सेफ हैं, लेकिन कब तक सेफ हैं वो नहीं पता, क्योंकि ये तो यही बात कर रहे थे कि उसे जल्दी होश आ जाएगा। हमारे पास बस अब एक चांस है, या तो इस मुन्नी को अपनी तरफ कर ले या इसे यहाँ से भगा ले चले, तभी भाई से बच पाएंगे। 1 मिनट, तुम कहीं अंदर जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? अरे तुम पागल हो गई हो, तुम ये कैसे करोगी? ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे नाम का वारंट निकला हुआ है, अंदर पुलिस देखेगी तुम्हें गोली मार देगी। गोली तो मैं उसे मार दूंगी तनु, दिमाग खराब कर दिया है। बस चला तो अंदर काट दूंगी उसे, तुम बस देखती जाओ। ये मुन्नी की लैंग्वेज क्यों बोलने लगी? अंदर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। हाँ, थैंक गॉड तुम ठीक हो, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। आओ, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? तुम उठ क्यों रही हो? तुम लेटी रहो ना। हम कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? हम अपने घर पर हैं, हमारे कमरे में हम। प्रज्ञा, तुम नहीं जानती हो कि मैं कितना खुश हूं कि तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो, तुम वापस आ गई। तुम जानती हो कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे। तरस गया था मैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए।
एक दिन नहीं गया जब मैंने उस दिन को नहीं कोसा जब मुझ पर चलने वाली गोली को तुमने अपने पर ले लिया। कहा था ना तुम्हें कि मेरे पीछे रहना, लेकिन तुम बात कहाँ मानती हो? पता है कितना गुस्सा था मैं, इतना गुस्सा कि मुझे पता नहीं था कि जब तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें गुस्सा करूंगा या प्यार। लेकिन नतीजा तो तुम्हारे सामने। तुम सामने होगी तो गुस्सा कैसे कर पाऊंगा? बस प्यार ही करूंगा ना। ए फुकी, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। सुबह की शुरुआत ना तुम्हें याद करके होती थी, और रात को बस तुम्हारी तस्वीर से बातें करता था मैं। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन ऐसे कैसे भूल जाऊं? तुम्हारी यादों के सारे जी रहा था। अगर तुम्हें भूल जाता तो मैं कैसे जीता? लव यू, थैंक गॉड तुम वापस आ गई। तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तुम बोल क्यों रही हो? ठीक से बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा ना, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूं। तुम बस आराम करो, कुछ नहीं बोलोगी तुम जो समझ रहे हो वो हम है ना ही, वो अलग है, हम अलग हैं। देखो तुम्हारे लिए जो गोली खाई थी वो कोई और थी, वो पिरग्या थी। हम पिरग्या नहीं हैं, समझे? जो तुम्हारी जान बचाए वो कोई और थी, हम नहीं है, वो हम पिरग्या नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बोले जा रही हो तुम लेट जाओ, तुम आराम करो आराम से। अभी ये प्रज्ञा से क्यों कह रही है कि वो प्रज्ञा नहीं? हम पिरग्या नहीं है हम पिरग्या। मुझे कुछ नहीं पता। मैं डॉक्टर को फोन करके पूछता हूँ। मिस्टर शर्मा के रिपोर्ट आए क्या? हाँ बोलिए मिस्टर मेहरा, होश आ गया प्रज्ञा को? प्रज्ञा जिसको अभी आपने चेक किया था ना? हाँ मैंने उसे चेक किया, शी इज फाइन। होश आ गया प्रज्ञा को? हाँ उसे होश तो आ गया, लेकिन क्या मिस्टर मेहरा? डॉक्टर वो अजीब सी बातें कर रही है। वो कह रही है कि वो प्रज्ञा नहीं है। ओह दैट्स ओके मिस्टर मेहरा, आपने बताया था ना उसे सर पे चोट लगी है। हो जाता है, चोट लगने के काफी टाइम के बाद भी लोग माइनर शॉक में रहते हैं। आप उन्हें बस रेस्ट करने दीजिए, वो जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी उस शॉक से निकल पाएंगी। यू नो शी इज ऑल राइट, डोंट वरी, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। क्या कह रहे डॉक्टर कह रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। सर पर चोट लगने की वजह से शायद ये सब बोल रही है। बस आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। वो ठीक तो हो जाएगी। हाँ जी वो ठीक हो जाएंगी। बस सुबह तक का इंतजार करते ना, एक बार आराम कर ले, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी वो ठीक हो जाएगी ना? जी प्रज्ञा लौट कर आई ना हमारी जिंदगी में, वो भी तब जब हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी। इतनी बड़ी खुशी मिली हमें, हम इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाएंगे तो ठीक नहीं होगा ना। वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो कैसे ठीक नहीं होगी? अगर ठीक नहीं होगी तो मैं ठीक करूंगा। ऐसा डोज दूंगा ना इसे कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आप टेंशन क्यों ले रही है? देखो प्रज्ञा को सो रही है ना, आप भी थक गई होंगी। आप भी जाकर सो जाइए ना प्लीज। हाँ मुझे चलना चाहिए। वो पीछे घर पे अकेले होगी ना, घबरा रही होगी। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको छोड़ देंगे। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। अरे कमाल है, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या? हर बात को पहले ना बोलते हैं, फिर हाँ। प्रज्ञा भी यही करती और आप भी। ड्राइवर आपको छोड़ कर आएगा, ठीक है?
नमस्ते। कैसे हो? अच्छा। बच्चे सब ठीक है? सब आपकी दुआ है। चलो तुम काम करो। जी। चलो अब तो प्रज्ञा की अम्मा भी चली गई। आई थिंक सब सो गए होंगे, चले अंदर। नो वेट, कुछ लाइट्स अभी भी ऑन है, इसका मतलब है कुछ लोग अभी भी सोए नहीं है। एक बार जब सब लाइट्स ऑफ हो जाएंगे ना तब अंदर जाएंगे। तुम्हें तो सब पता है। ऑफ कोर्स डर, मेरा घर है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? कहीं मेरा पैसा तो नहीं गिरा? देखता हूं। डॉक्टर का फोन इस वक्त? प्रज्ञा के बारे में ही कुछ कहना होगा। हेलो। या मिस्टर अभी, वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, तो एक मेडिसिन पूरा आपको केमिस्ट के यहाँ नहीं मिल रही थी, वो मेरे क्लिनिक पर है। या तो आप कल आकर ले जाइए या फिर कहें तो मैं घर पे डिलीवरी करवा देती हूँ, जैसा आप बोले। ठीक है डॉक्टर, मैं एक काम करता हूँ, मैं आकर ले लेता हूँ, वरना प्रज्ञा की डोज मिस हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वाकई आप नर्स से अच्छी केयर कर रहे हैं। आप आ जाइए, मैं वेट करती हूँ। ओके थैंक यू डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ। मुझे प्रज्ञा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।